सबदा जिगरी सबदा यार सबदा जिगरी सबदा यार सबदा जिगरी सबदा यार इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हर सीसी से नुमाइंदगी हुई है। हर सीसी से वो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी के हर मुश्किल टाइम में पार्टी का साथ दिया है। अब जिस तरह बातें सारी हो गई हैं, सबको पता है कि यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमें सबके जोश और जज्बे का भी पता है। अब जिस तरह हमारे हसन भाई ने बात की है, मैं इस बात का थोड़ा सा एक अपना इजाफा करता हूँ। जिस वक्त हामिद साहब की मुलाकात खान साहब से हुई है, वहाँ पे ये बड़ी लंबी बहस हुई कि पंजाब में जलसे करने हैं और कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि इन जलसों का ये जो जलसा पहला जलसा है ना, जिस जगह जलसा पहला होना है वही पूरी पंजाब की बेस है। तो इसलिए कोई बंदा हालात को देख के, जिस तरह पंजाब में ये इन्होंने गुल्लू भट्टों ने, पुलिस वालों ने बेशर्मी का एक माहौल बनाया हुआ है, हमारे वर्करों का कोई भी सोचने को परेशान था। वहाँ पे फिर हामिद रजा साहब ने कहा कि जनाब मैं ये करने को हम तैयार हैं, ये फैसला बात करेगा। मेरे भाइयों, अगर आप गहराई में सोचें कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी ज़र्फ की बात भी है और बड़ी हिम्मत वाली बात भी है। ये जलसा अगर हमारा कम हुआ, कोई कमी पेशी हुई, तो हमारे सारे फैसलाबाद में जो हम इलेक्शन जीत के हैं वो सारा खूह में पड़ जाएगा और हमारे पंजाब के सारे जलसे नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह वो मरियम ने झूठ बोला कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन में मरियम का नज़रिया या नवाज शरीफ का नज़रिया था, 17 दिन में उसने कुछ भी नहीं किया सवाई मेकअप के सवाई ड्रामों के। इन्होंने बैलेट बॉक्स को भर के इन्होंने अंदर रखा। वजीराबाद में डीएसपी गुजर है, उसने तन तना के सीना तान के बाहर कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं और बैलेट बॉक्स को भरने जा रहा हूं, मुझे रोड से रोक के दिखाओ। फिर कौन सा नजरिया मरियम का, फिर कौन से मरियम ने काम किया जो ज़िमनी इलेक्शन में सारे जीत गए। इन्होंने बदमाशी से ठप्पे लगाए हैं, हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया है, कोई नजरिया नहीं जीता। नजरिया वहां भी मैंने साबित करना है जो जलसा हमारा फैसलाबाद में है। ये जलसा ना किसी एमपीए का है ना किसी एमएनए का है, पूरे फैसलाबाद की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरह आप लोगों ने खान के कैंडिडेट को नहीं देखा, निशान ना होने के बावजूद आपने हर निशान को हर घर में पहुंचाया, इसी तरह आपने ये जलसा भरना है। जितने यहाँ लोग बैठे, अगर ये भी तैयार कर लें कि 15 से 20 बंदे लेके आने, मेरे ख्याल में पीपी 110 से ही हमारा 3000 का काफिला यहाँ से निकलेगा। पुलिस ने गिरफ्तारियां भी करनी है, पकड़ना भी है, हमने अब डरना नहीं है। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, बाप भी देगा आजादी, बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। हमारी लड़ाई अदारों से नहीं है, हमारी लड़ाई जो मौजूदा सिस्टम के खिलाफ है, उन जजों के खिलाफ है जो फैसले क्यों नहीं दे रहे, हक और सच पे क्यों नहीं खड़े हो रहे। जज अपना इंसाफ खुद मांग रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। हमारी लड़ाई इस मुस्लिम लीग नून इस मीडियम से हमारी लड़ाई है। मेरे भाइयों, माशाल्लाह बड़े अच्छे चेहरे बैठे हैं, बड़े नजरियाती लोग बैठे हैं। हमने आगे आने वाली दोनों में हमने हर सीसी वाइज मीटिंग करनी है, हर बंदा अपना मुहासबा करे। जिस तरह राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि बंदा बताया कि मैं कितने बंदे लेके आ रहा हूँ। पिछले फ्राइडे ना ਅਸੀਂ ਰਿਕਾर्ड कराने के एहतजाज हर सीची तो 10 बंदे निकले बस, ठीक है ना। फिर हमारा फिक्रिया है, ਇਹਨੂੰ नोट करना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया ਤੇ नहीं ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ 4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ एहतजाज रिकार्ड करा रहे हैं, ਇਹ ਗੱਲ नहीं होनी चाहिए। सरकार ने, सदर ने, नायब सदर ने
10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਸੀ ਤੋਂ 500 ਦੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 1000 ਦੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸੀਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਗੁੱਲੀ ਬੱਟੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਲਿਸਟ ਨਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ, ਇਹ PTI ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ PTI ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਗਲਾ ਲਾਏਮਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ? 2 ਸੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਕੱਲੀ ਸੀਸੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15 20 25 30 ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਅਦੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਚੇ ਉਹ 9 ਮਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। छोटे मोटे पर्चे होंगे, 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी। और हसन दुकान नियाजी जिंदाबाद, हसन दुकान नियाजी जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਰੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 10 ਮਈ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ BP 110 ही भर देवे। और मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान। सिर्फ ये है कि थोड़ा जा सानू अपने अंदर खौफ करना पैना है। असी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि सानू आओ गिरफ्तार कर लो, साढ़े ते पर्चे दे दिओ। कितने पर्चे दे देंगे, कितने गिरफ्तार कर लेंगे? जो साड़ा लीडर अंदर है ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰ 'ਚ ਹੈਗੇ।